औरंगाबाद सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट खोले जाने की हरी झंडी राज्य स्वास्थ्य समिति से मिलने पर ब्लड बैंक से जुड़े नोडल पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, लैब टेक्नीशियंस एवं कर्मियों में खासा उत्साह है और सभी उस तिथि के इंतजार में हैं कि कब यह यूनिट अपने वजूद में आएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति से हरी झंडी मिलने के बाद सदर अस्पताल औरंगाबाद में इसके लिए स्थल चिन्हित किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उसे फाइनल कर राज्य स्वास्थ्य समिति को भेज दिया जाएगा। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह सदर अस्पताल कैंपस के कई स्थलों को घूम कर देखा और इन सभी में से 500 स्क्वायर फीट निकालने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। इस संबंध में ब्लड बैंक के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर रवि रंजन एवं ब्लड बैंक के चिकित्सा पदाधिकारी सचिन किशोर ने बताया कि सेपरेशन यूनिट में ब्लड को मथा जाता है, जिससे ब्लड में मौजूद आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और क्रायोप्रेसिपिटेट अलग अलग हो जाते हैं और उसका उपयोग मरीजों के अलग अलग बीमारियों में ज़रूरतों पर जीवन बचाने के लिए किया जा सकेगा। बताया कि सेपरेशन यूनिट के नहीं होने से हम होल ब्लड किसी भी मरीज को दे देते थे, जबकि उसे किसी एक ही कंपोनेंट की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कंपोनेंट भी मरीज को ब्लड के साथ साथ उसके बॉडी में चला जा रहा था, लेकिन सेपरेशन यूनिट के लग जाने से एक यूनिट ब्लड से 4 मरीज को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। चिकित्सक ने बताया कि आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और क्रायोप्रेसिपिटेट के लिए यहाँ के मरीज को बड़े शहरों के अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन इस यूनिट के खुलने के बाद अब यहाँ के रक्त अधिकोष में ब्लड के सारे कंपोनेंट संग्रहित रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य स्वास्थ्य समिति ने बिहार के 7 जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट खोले जाने की निर्णय लिया है। इसमें औरंगाबाद जिले के अलावा सिवान, बक्सर, किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी और गोपालगंज भी शामिल है। देखिए, अभी जो ब्लड बैंक चल रहा था वह सिर्फ होल ब्लड हम लोग देते थे पेशेंट्स को। हमारे यहाँ सेपरेशन यूनिट था नहीं। सेपरेशन यूनिट का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम लोग ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारी में वो कंपोनेंट ही सिर्फ देना है, लेकिन उसके बजाय हम लोग कंपोनेंट के बजाय हम लोग होल ब्लड देते थे, जिससे कि किसी भी पेशेंट के हार्ट पे ओवरलोड हो जाता था। मान लिया हमें सिर्फ प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, लेकिन प्लेटलेट्स हमारे सेपरेशन का यूनिट नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग को होल ब्लड देना पड़ता था। तो अननेसेसरी हमें उस पर मतलब कि आयरन ओवरलोड, प्लाज्मा ओवरलोड कर देते थे। इसलिए हमें स्पेसिफिक अगर कंपोनेंट देते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का निजात बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं और मैनेजमेंट उसका अच्छे से हो सकता है। तो अभी हमारा जो स्क्वायर ब्लड बैंक चल रहा है वो 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और होल ब्लड के लिए वो सफिशिएंट स्पेस है और स्टैंडर्ड स्पेस है और इसकी मान्यता हमें दिल्ली से भी मिल चुकी है। लेकिन अब बिहार सरकार ने डिमांड को देखते हुए अब कंपोनेंट यूनिट को ही लगाने के लिए उन्होंने चिट्ठी भेजा है और उसके लिए फंड भी अवेलेबल है एनएचएम के तहत। 500 स्क्वायर फीट हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए जिसमें कि हम लोग ब्लड कंपोनेंट बना सकें। ब्लड कंपोनेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एक चीज़ बताया आपको, प्लेटलेट। दूसरा है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, आरबीसी कंसंट्रेट, इस तरह से कई चीज़ें हैं। अब जैसे मान लिया किसी हेमोफिलिक पेशेंट है, हेमोफिलिक पेशेंट्स को क्या चाहिए? उसको क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए, उसको क्रायो चाहिए। क्रायो की जगह हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो उसके हार्ट पे तो लोड हम लोग दे देते हैं एक्स्ट्रा। तो इस तरह से ब्लड सेपरेशन यूनिट हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि औरंगाबाद जिले के लिए। अब आने वाले दिनों में ये बहुत ही अच्छा ब्लड बैंक होकर उभरेगा। धन्यवाद। इसको लिए क्या किया जा रहा है सर? इसके लिए हम लोग स्पेस को देख रहे हैं। हमें बहुत जल्दी स्पेस बताना होगा, इसकी सूचना देनी होगी। 500 स्क्वायर फीट हम कैसे लेंगे जो कि हमारे ब्लड बैंक से कनेक्टेड हो। तो आजू बाजू में जो स्पेस है उसको हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, उसका मेजरमेंट करा के हम रिपोर्ट। सर, ब्लड सेपरेशन यूनिट की यहाँ स्थापना होनी है, राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? जैसा कि आपने सुना होगा, एक तीर मल्टीपल निशान है। उसी तरह जैसे होल ब्लड है
वो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन रहती हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं, जैसे कि लाइक कोई गर्भवती महिला आई है, उसकी हीमोग्लोबिन मान लीजिए कि 5-6 के अराउंड है, तो हमें उसको बाकी सारे कंपोनेंट्स उसके ठीक हैं, जैसे कि कोई ब्लीडिंग हिस्ट्री नहीं है, प्लेटलेट्स उसके ठीक है, लेकिन हमें उसको केवल हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, तो हम केवल पैक्ड आरबीसी दे सकते हैं उसको, होल ब्लड देने की ज़रूरत नहीं। तो इससे हमारा प्लाज्मा बचा, आपके सर्टन क्लॉटिंग फैक्टर्स बच गए, तो हमें जो ज़रूरत है वही चीज़ हम दे रहे हैं, और बाकी उसी ब्लड से जो निकला कंपोनेंट है दूसरे मरीजों में काम आ जाएगा। जिसको मान लीजिए कि किसी को डेंगू उसी टाइम पे हुआ है, तो उसमें प्लेटलेट की ज़रूरत है, तो हम उसमें वो प्लेटलेट चढ़ा सकते हैं जिसमें से उस होल ब्लड में से जो प्लेटलेट निकला है उसमें से आरबीसी गर्भवती महिला को चढ़ गया और प्लेटलेट्स डेंगू वाले मरीज को चढ़ गए, तो हमारे मल्टीपल काम उससे हो जाएंगे। और बाकी कुछ जन्मजात बीमारियां होती हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, वॉन विलिब्रैंड डिजीज़ हो गए, इन सब डिजीज़ में सर्टन क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये देना पड़ता है, तो वो भी सेपरेट हो जाएगा, तो हम इससे स्पेसिफिक डिजीज़ को भी टैकल कर सकते हैं। तो इस चीज़ से हमें बहुत फ़ायदे होने वाले हैं आगे चल करके।